ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग लीडर्स। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। ऑल इंडिया गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और कमलेश पटेल यूपी लखनऊ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लीडरों का फ़ोन आता है कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी कंपनी है और ये लीगल है कि नहीं है, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हाईरिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के रूप में है। एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जो मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल कंपनी इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो हाईरिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये टोटल भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल के कस्टमर को कनेक्ट कर सकती है। हाईरिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरे वर्ल्ड लेवल के कस्टमर को अपने कॉन्सेप्ट में परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए लीगल है। ये बात क्लियर हुआ? यस, अगर परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए हाईरिच इस बात के लिए लीगल है तो आप परमानेंट कस्टमर बनेंगे कैसे? परमानेंट कस्टमर बनने के लिए पहली खरीदारी अनिवार्य है, और जो पहली खरीदारी है वो दो तरीके से है, रिडीम कूपन से, प्रोडक्ट से। रिडीम कूपन से अगर आप करते हैं तो आप अपने नाम से एक आईडी ले सकते हैं और 3 आईडी मैक्सिमम तक जा सकते हैं। मिनिमम एक आईडी, मैक्सिमम 3 आईडी। एक पैन कार्ड के जरिए आप 3 आईडी पर बिजनेस कर सकते हैं। परमानेंट कस्टमर पूरा भारत अखा पूरा वर्ल्ड बन सकता है हाईरिच के अंदर, क्योंकि हाईरिच मार्केट के ब्रांड को ही सर्विस दे रही है कस्टमर तक। लेकिन सवाल उठता है कि हाईरिच के अंदर पैसा कमाने वाले कितने लोग हैं? हाईरिच के अंदर पैसा कमाने वाले कितने लोग हैं जो टीडीएस दे करके पैसा कमाएंगे, जीएसटी दे करके पैसा कमाएंगे? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है और ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई कंपनी आपको परमानेंट कस्टमर बना रही है तो वो लीगल है, लेकिन अगर वो पैसा कमा रही है तो वो कैसे लीगल है? यही कंफ्यूजन पूरे भारत के उन लीडरों को है जिनकी वजह से लोग कहते हैं हाईरिच में मुझे काम नहीं करना, हाईरिच एक ना एक दिन बंद हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, हाईरिच लोगों को बंद कर सकती है, खुद को आंच नहीं आएगी हाईरिच के अंदर। हाईरिच के अंदर इतना ताकत है कि अच्छे अच्छे लोगों की मार्केट को डाउन कर देगी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आज मार्केट में डाउन पड़ती जा रही हैं हाईरिच के सामने। हाईरिच को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनियों को पैदा करने वाली कंपनी आ गई है। हम जैसे लीडर्स को एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर ओनली परमानेंट कस्टमर बना के छोड़ना ही इसका मकसद नहीं है। हम जैसे लीडर्स को कंपनी बनाना इसका मकसद है। हम जैसे लीडर्स को कंपनी बना के, हम जैसे लीडर्स को बहुत बड़े लेवल का बिजनेस व्यापार करने का हुनर देने का हमारे हाईरिच का विजन है। तो आपको जानना होगा कि हाईरिच के अंदर फर्स्ट परचेज करके परमानेंट कस्टमर बन सकते हैं। प्रोडक्ट में से कोई एक फर्स्ट परचेज करके आप परमानेंट कस्टमर बन सकते हैं। और मैचिंग इनकम एक आईडी पर 5,000, 3 आईडी पे 15,000 पर डे, यानी 4.5 लाख रुपए महीना। अगर सेल्फ परचेज की बात करूं तो अगर आप हाईरिच के अंदर परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं तो आपको 5 से 20% डिस्काउंट, 30% कैशबैक मिलेगा। और अगर रीपर्चेज की बात करूं तो रीपर्चेज इनकम इसमें सिंगल लेग से भी लेवल वाइज उठेगा। आइए देखते हैं। जैसे ये आप हैं,
आप परमानेंट कस्टमर बन गए। अब आप एक आईडी से आए हैं तो आप 5,000 पर डे कमाएंगे, और अगर आप 3 आईडी से आ रहे हैं तो 15,000 पर डे कमाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सवाल यह है कि आप काम यहां से करेंगे, ठीक है, वर्क यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। अब सपोज कीजिए कि ये लेग आपका चल रहा है, और ये सब कौन लोग हैं? ये सब लोग परमानेंट कस्टमर हैं। ये परमानेंट कस्टमर क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट परचेज खरीदारी किया है, फर्स्ट परचेज खरीदारी किया है। इन्होंने भी फर्स्ट परचेज, ये सभी लोगों ने फर्स्ट परचेज खरीदारी किया है। अब चाहे वो 699 से करें या किसी प्रोडक्ट को लेकर करें, सवाल ये उठता है कि इनकी जो इनकम है ये मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए पर मंथ तक जाएगी। अब 4.5 लाख रुपए पर मंथ जब जाएगी तो इनकी टीम में कौन लोग हैं? परमानेंट कस्टमर, परमानेंट कस्टमर है। अब ये 4.5 लाख जो पर मंथ की इनकम है ये जीएसटी के दायरे में आ रही है। अब ये जीएसटी के दायरे में जब आ रही है तो इसका मतलब इनको फर्म बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? फर्म बनना जरूरी है। अब जब इनको फर्म बनना जरूरी है, तब जब ये फर्म बन जाएंगे तब आप सोचिए कि इनके डाउन में जितने भी परमानेंट कस्टमर हैं वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जब आप खुद सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनेंगे और आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं या 50,000 लोग हैं, वो टोटल कौन है? परमानेंट कस्टमर है। अब आपकी टीम में भाई साहब, ये भाई साहब हैं, इनकी इनकम जीएसटी के दायरे में जा रही है तो ये भी कंपनी बन गए। अब इनकी टीम में जितने भी लोग होंगे वो सब परमानेंट कस्टमर होंगे। इनकी भी टीम में अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाने लगा जीएसटी के दायरे में आ रहा, वो भी कंपनी बन जाएगा। ये बात जिस दिन क्लियर हो जाएगी उस दिन हाईरिच पर आप डाउट नहीं करोगे। हाईरिच वो इतिहास रचेगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हाईरिच के अंदर एक चीज बहुत दिलचस्प बात है कि ये जो पहला लेवल है, इसी तरीके से पहले लेवल से लेकर 18 लेवल तक के बीच में जितने परमानेंट कस्टमर हैं कहीं ना कहीं अपना सामान खरीदेंगे तो पहले लेवल से 20% आपको आएगा। यानी इन्होंने अगर जो मान लीजिए 100 रुपये का सामान लिया है, 100 SI का सामान, 100 SI का सामान, 100 SI पॉइंट का सामान इन्होंने खरीदा तो 20 आपको आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 15%, 10%, 5% और 2.5 गुणे 4 और 1.25 गुणे 4 और 0.7 गुणे 6, ये परसेंटेज सेट है 18 लेवल तक, ठीक है। 18 लेवल तक सेट है। एक सिंगल लेग में जितनी भी खरीदारी होगी एक सिंगल लेग से आपको रीपरचेज आएगा, अगर डबल लेग से हो रही तो डबल लेग से आपको आएगा। पर ये 18 लेवल, यानी एक स्पॉन्सर के 18 लेवल, आपने 10 स्पॉन्सर कर दिया, 10 स्पॉन्सरिंग का 18 लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सवाल उठता है कि आप जब कंपनी बन जाएंगे, जब आप कंपनी बन जाएंगे तब आपका रुतबा कितना बड़ा होगा, ये चीज समझना होगा। आप कंपनी बनेंगे, जिस तरीके से हाईरिच एक कंपनी है, इसी तरीके से जब आप एक कंपनी बनेंगे तो आप भी इसके फाउंडर होंगे, एमडी होंगे। इस कंपनी के 2 एमडी होंगे, आप हो सकते हैं, आपके घर में कोई एक सदस्य हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अब आप एक खुद जब कंपनी बन जाएंगे तो हाईरिच का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आपका सामान खुद बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जितने भी भारत के अंदर आईडी ग्रीन हो रही हैं, आप खुद एक ब्रांड अपना सेलेक्ट करते हैं जो हाईरिच के साइड पर रहता है और लोग खरीदते हैं और आइडिया ग्रीन करते हैं। आपकी कंपनी, अपनी खुद की कंपनी, अपने खुद के गोदाम से ये प्रोडक्ट जब ऑल इंडिया में जा करके लोगों की आइडिया ग्रीन करता है तो आपको कितना बड़ा पैसा आता है। ये बात बड़े बड़े लीडर को नहीं समझ में आ रही है। तो मैं कहता हूं कि एक बार कॉल करके ज़रूर समझने का प्रयास करें सर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा समझने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक्स करूंगा, बहुत बहुत थैंक्स। गुड हाईरिच, थैंक यू सो मच।